इस ट्यूटोरियल में हम एक सिंपल कार मॉडल बनाना सीखेंगे। आप सबसे पहले अपने कीबोर्ड से एन प्रेस करें और साइड वाली बार में एडिट के ऑप्शन पे जाके ऑटो मिरर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दें और एन प्रेस करके दोबारा इस मेन्यू को बंद कर दें। और अगर ये ऑप्शन आपको नज़र ना आ रही हो तो एडिट में प्रेफरेंसेस में जाके ये ऑटो मिरर के ऑप्शन को यहाँ से आपने टिक करना है, फिर ये आपको नज़र आ जाएगी। इस क्यूब को स्केल करें, एस प्रेस करें और एक्स प्रेस करें ताकि एक्स एक्सिस में इसको हम स्केल कर लें। इसके बाद फिर स्केल करें और वाई प्रेस कर दें। अब टैब प्रेस करके आप एडिट मोड में आ जाएं और यहाँ ऊपर से फेस के मोड में आ जाएं। ये ऊपर वाला फेस सेलेक्ट कर लें और कीबोर्ड से न्यूमेरिक पैड वाली साइड से 3 प्रेस करके साइड व्यू पे आ जाएं। अब ई प्रेस करके एक्सट्रूड करें। एक्सट्रूड करने के बाद एस का बटन दबा के इसको स्केल कर लें। उसके बाद जी का बटन प्रेस करके और वाई का बटन प्रेस करके इसको थोड़ा सा इस तरफ ले जाएं। इसके बाद इसके फ्रंट वाले फेस पे क्लिक करके दोबारा से 3 प्रेस करके साइड व्यू पे आएं। ई का बटन प्रेस करके एक्सट्रूड करें और उसके बाद वायर फ्रेम मोड में आ जाएं और यहाँ से ये वर्टेक्स वाले ऑप्शन क्लिक कर दें और ये ऊपर वाले वर्टिसेस को सिलेक्ट करके जी प्रेस करके और जेड प्रेस करके थोड़ा नीचे की तरफ ले आएं। दोबारा से सॉलिड मोड में आ जाएं। इसके बाद कंट्रोल आर करके एक लूप कट लगाएं, इसको यहाँ आगे की तरफ ले आएं और ये ऊपर वाले इसके वर्टेक्स सेलेक्ट करके जी प्रेस करके और वाई प्रेस करके इसको थोड़ा सीधा कर लें। एक और लूप कट लगाएं कंट्रोल आर प्रेस करके, इसको यहाँ पीछे की तरफ ले आएं और उसी तरह ये 2 सेलेक्ट करके जी प्रेस करके और वाई प्रेस करके इसको थोड़ा इस तरफ ले जाएं। कंट्रोल आर करके एक लूप कट इधर भी लगा दें। ये कर लेने के बाद आप टैब प्रेस करके अपने ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएं। कंट्रोल ए प्रेस करें और स्केल पे क्लिक कर दें ताकि इसके बाद इंसर्ट में हमें कोई प्रॉब्लम दरपेश ना हो। अब टैब प्रेस करके दोबारा से एडिट मोड में आएँ। ये फ्रंट वाला फेस, शिफ्ट दबा के ये फेस और फिर शिफ्ट दबा के ये पीछे वाला फेस, इन तीनों फेसेस को सेलेक्ट करें और कीबोर्ड से आई प्रेस करें इंसर्ट के लिए और साथ ही आप बी प्रेस कर दें ताकि इसकी जो बाउंड्री है वहाँ से ये मिला हुआ हो और दरम्यान में गैप ना आए। इसके बाद ऑल्ट ई का बटन प्रेस करें, एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स, इसको थोड़ा सा आप एक्सट्रूड कर लें। इसके बाद ये साइड वाले ये 3 फेसेस इनको सेलेक्ट करें, आई का बटन प्रेस करें, इंसर्ट करें लेकिन दोबारा से आई कर दें ताकि ये अलग अलग हों और फिर ऑल्ट ई करके एक्सट्रूड लॉन्ग नॉर्मल वाली ऑप्शन से इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ एक्सट्रूड कर दें। इसके बाद पीछे से ये वाला फेस और फ्रंट से इस फेस को सिलेक्ट करके इन दोनों फेसेस को सिलेक्ट करके आप कीबोर्ड से 3 प्रेस करके साइड व्यू पे आएँ। ऑल्ट ई प्रेस करके आप एक्सट्रूड इंडिविजुअल फेसेस के ऑप्शन को क्लिक करें और इन दोनों को थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लें। इसी तरह ये साइड पे मौजूद फेस और इस फेस को भी ई प्रेस करके थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लें और कंट्रोल आर करके एक यहाँ पे अप्लाई करके इस फेस को और इस फेस को थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लें। इसके बाद टैब प्रेस करके आप ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएं। शिफ्ट ए प्रेस करके आप सिलेंडर पे क्लिक करें। इस सिलेंडर को आप आर प्रेस करके और वाई प्रेस करके फिर 90 प्रेस करके रोटेट कर लें। इसको जी प्रेस करके और एक्स प्रेस करके बाहर की तरफ निकालें।
3 प्रेस करके कीबोर्ड से साइड व्यू से देख लें। इसको G प्रेस करके और Y प्रेस करके आगे की तरफ ले आएं और G प्रेस करके और Z प्रेस करके नीचे की तरफ ले आएं। S प्रेस करके इसको थोड़ा स्केल डाउन कर लें। G और Z प्रेस करके थोड़ा सा और नीचे ले आएं और 1 प्रेस करके फ्रंट से इसको देख लें और फ्रंट में भी इसको G प्रेस करके और X प्रेस करके थोड़ा सा साइड पे कर लें, क्योंकि इसने व्हील की जगह बनानी है। 3 प्रेस करके शिफ्ट D करें और Y प्रेस करके इसको पीछे की तरफ ले जाएं। यहाँ पे आने के बाद अब आप इस व्हील को और इस व्हील को, दोनों व्हील को सिलेक्ट करके कंट्रोल J करके ज्वाइन कर लें ताकि ये एक ही ऑब्जेक्ट बन जाए। वायर फ्रेम मोड में आप इनको देख लें। अपनी इस कार को सिलेक्ट करें और मॉडिफायर में जाके बूलियन के ऑप्शन पे जाएं और यहाँ से ऑब्जेक्ट में आप ये सिलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। इससे आपको ये गाड़ी की बॉडी में कटिंग नज़र आ जाएगी व्हील की जगह के लिए। इसके बाद आप इसको अप्लाई कर दें। जब अप्लाई करेंगे तो दूसरी तरफ भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी मिररिंग की वजह से। इसके बाद आप इन सिलेंडर्स को डिलीट कर दें और सॉलिड मोड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टायर्स के लिए जगह बन चुकी है दोनों तरफ। इसके बाद आप टैब प्रेस करके दोबारा से एडिट मोड में आ जाएं और यहाँ से वायर फ्रेम मोड में आ जाएं और मॉडिफायर में जो मिररिंग के ऑप्शन है इसमें क्लिपिंग को ख़त्म कर दें। अब शिफ्ट A करके आप सिलेंडर के ऑप्शन पे आएँ। कीबोर्ड से R प्रेस करके इसको रोटेट करना है, साथ इसके Y प्रेस करें ताकि Y एक्सिस पे रोटेट हो और 90 का एंगल दे दें ताकि ये इस तरह तिरछा हो जाए और एंटर कर दें। इसके बाद आप कीबोर्ड से 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू पे आ जाएं। इसको S प्रेस करके स्केल कर लें और फिर S और X प्रेस करके X एक्सिस में स्केल कर लें। उसके बाद G और X प्रेस करके इसको साइड पे ले आएं। 3 प्रेस करके इसको साइड वाले व्यू से देख लें। G और Y प्रेस करके इसको यहाँ पे लाएं। फिर G और Z प्रेस करके इसको नीचे ले आएं। अब इस व्हील के ऊपर यहाँ फेस के ऊपर क्लिक करके I प्रेस करके इंसर्ट कर लें। उसके बाद इसको E प्रेस करके एक्सट्रूड करें, फिर दोबारा कर लें और एक दफ़ा और कर लें और इसको स्केल कर लें और E प्रेस करके इसको थोड़ा बाहर की तरफ ले आएं। इसके टायर में आप ऑल्ट का बटन प्रेस करके रखें और साथ यहाँ पे क्लिक कर दें। ये पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी, सारे फेसेस सेलेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ ऊपर मेन्यू में सिलेक्ट के ऑप्शन में जाकर चेकर डी सिलेक्ट पे क्लिक करें। अब एक सिलेक्ट है, दूसरा सिलेक्ट नहीं है, चेकर डी सिलेक्ट हो गया। अब एक्सट्रूड के ऑप्शन E प्रेस करें और साथ ही S प्रेस कर दें स्केल करने के लिए, तो ये अंदर की तरफ स्केल हो जाएंगे। एज पे क्लिक करके ऑल्ट का बटन दबा के ये सारे एजेस आप एक दफ़ा क्लिक कर दें। शिफ्ट का बटन दबा के और ऑल्ट का बटन दबा के इसको भी सिलेक्ट कर लें। इसी तरह शिफ्ट और ऑल्ट का बटन दबा के इसको भी क्लिक कर दें और इसके बाद आप कंट्रोल B करें ताकि ये बेवल हो जाए, थोड़ा सा राउंड हो जाए। और माउस का ऊपर जो बटन होता है उसको चला के आप इसमें लाइनों की तादाद बढ़ा भी सकते हैं। इस तरह ये आपका एक व्हील तैयार हो गया। इसके बाद इसके टायर के अंदर की तरफ फेस को सिलेक्ट करें, I प्रेस करें, इंसर्ट कर लें और E प्रेस करके उसको एक्सट्रूड कर लें। अब हम कुछ मटेरियल भी साथ ही अप्लाई करते जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे इस मटेरियल का नाम हम रेड रख देते हैं और इसका कलर भी हम रेड सेलेक्ट कर देते हैं। प्लस करके एक नया मटेरियल बनाते हैं, उसका नाम हम ब्लैक रख देते हैं और उसके लिए ब्लैक कलर, ग्रेश ब्लैक कलर वो सिलेक्ट कर लेते हैं। एक और मटेरियल ले लेते हैं, उसका नाम सिल्वर रख देते हैं और उसके लिए हम नीचे आके इसकी मेटेलिक की ऑप्शन को मैक्सिमम और रफनेस को मिनिमम कर देते हैं। एक और मटेरियल लेते हैं, उसको हमने
ग्लास का नाम दिया और ग्लास BSDF उसके लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। कलर उसका थोड़ा सा डार्क रख लेते हैं। स्क्रीन स्पेस रिफ्रैक्शन उसकी ऑन कर देते हैं। ये हम गाड़ी की शीशे की जगह पे ये कलर अप्लाई करेंगे। अब टैब प्रेस करके हम एडिट मोड में आते हैं और सबसे पहले हम इस टायर के सेंटर में क्लिक करके Ctrl+ करके इस टायर को सिलेक्ट कर लेते हैं और ब्लैक कलर पे क्लिक करके ये इसको असाइन कर देते हैं। इंटीरियर प्रीव्यू में आप उसको साथ देख भी सकते हैं। अब इसके दरमियान में दोबारा क्लिक करके Ctrl+ करके आप इतने हिस्से को सिलेक्ट कर लें और सिल्वर पे क्लिक करके इसको असाइन कर दें। इसके बाद 3 प्रेस करके आप साइड वाले एंगल से देख लें इसको और इस टायर के ऊपर दोबारा क्लिक करके Ctrl+ से इसको सिलेक्ट कर लें, Shift D करके और Y प्रेस करके इसको पीछे की तरफ ले आएं। दोबारा से हम सॉलिड मोड में आ गए। इस कार के ऊपर यहाँ से इसका हैंडल बनाना चाह रहे हैं। इसके लिए आप Shift D प्रेस करें जिससे इसकी कॉपी हो जाएगी इस साइड वाली शीट की। S प्रेस करें ताकि वो स्केल हो जाए। इसके बाद फिर S प्रेस करें लेकिन अब Z के साथ। फिर आप G प्रेस करके और Y प्रेस करके इसको साइड पे ले जाएं। फिर G प्रेस करके और Z प्रेस करके इसको थोड़ा ऊपर ले आएं। इसके बाद इसको E प्रेस करके आप एक्सट्रूड कर लें और Ctrl+ करके इस पूरी बॉडी को सिलेक्ट करके Shift D करें, Y प्रेस करके इसको साइड पे ले जाएं। इसके फ्रंट वाले फेस के ऊपर सिलेक्ट करके Shift D करें, S करें, स्केल कर लें। इसको G प्रेस करके और X प्रेस करके साइड पे ले जाएं। इसके बाद इसको G प्रेस करके और Z प्रेस करके थोड़ा सा नीचे ले आएं। फिर G प्रेस करके और Y प्रेस करके साइड पे ले जाएं। E प्रेस करके इसको थोड़ा एक्सट्रूड कर लें। Ctrl+R करके इसके ऊपर एक लूप कट लगा लें। फेस सेलेक्ट करके इस वाले फेस को आप एक्सट्रूड कर लें। Ctrl+ करके इसको सिलेक्ट करें और इसको रोटेट कर लें X एक्सिस के थ्रू और G प्रेस करके और Y प्रेस करके इसको थोड़ा एडजस्ट कर लें। Ctrl+B करके इसको बेवल कर लें। आप ये फ्रंट साइड के ऊपर Shift D करें, स्केल करें। उसके बाद फिर उसको स्केल करें S प्रेस करके लेकिन X दबा के X एक्सिस की साइड पे। इसको G प्रेस करके और X प्रेस करके साइड पे ले जाएं और G प्रेस करके Y प्रेस करके इसको थोड़ा बाहर की तरफ ले जाएं। G प्रेस करके और X प्रेस करके थोड़ा साइड पे ले जाएं। E प्रेस करके इसको थोड़ा एक्सट्रूड कर लें। Ctrl+R से लूप कट लगाएं, साइड पे लाएं और ये साइड से ये फेस सेलेक्ट करके E प्रेस करके इसको एक्सट्रूड कर लें और फिर S प्रेस करके X प्रेस करके इसको स्केल कर लें। इसके बाद इसके फ्रंट पे या नीचे की तरफ ये जो फेस है इसके ऊपर क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लें। इसके ऊपर राइट क्लिक करके आप सब डिवाइड कर लें। इसके एक फेस को यहाँ से सिलेक्ट करके आप Shift D करें और Z प्रेस करके इसको थोड़ा सा ऊपर ले आएं। क्लिक करें, फिर E प्रेस करके इसको एक्सट्रूड कर लें। फिर Ctrl+ करके 2 मरतबा इसको पूरा सिलेक्ट करके फिर Shift D करके और Z प्रेस करके इसको ऊपर की तरफ ले जाएं और इसके बाद फिर Shift R करके ये प्रोसेस रिपीट करते जाएं। Shift R से ये रिपीट होता रहेगा। इसके बाद इसकी बैक साइड की तरफ आएं। बैक साइड पे इसके इस फेस को सिलेक्ट करें, Shift D करके कॉपी करें और S प्रेस करके स्केल कर लें। उसके बाद S प्रेस करके और X प्रेस करके स्केल दोबारा कर लें। G प्रेस करके और X प्रेस करके साइड पे ले जाएं।
ई प्रेस करके इसको एक्सट्रूड कर लें और उसके बाद कंट्रोल आर करके एक लूप कट लगाएं, साइड पे लाएं और ये साइड वाले फेस से फेस मोड को पहले सिलेक्ट कर लें और फिर साइड वाले फेस से इसको एक्सट्रूड करके थोड़ा आगे की तरफ ले जाएं और फिर एस प्रेस करके और एक्स प्रेस करके इसको स्केल कर लें। इसके बाद आप एज मोड में आके ऑल्ट और एज क्लिक कर दें और शिफ्ट दबा के इसके एजेस को क्लिक करते जाएं। यहाँ पीछे से बीन एजेस को सिलेक्ट कर लें और कीबोर्ड से कंट्रोल बी प्रेस करें, इसको बेवल कर लें ताकि थोड़ी सी गोलाई इसमें आ जाए। इसके बाद अपनी कार के मुख्तलिफ फेसेस को सिलेक्ट कर लें कलर के लिए और यहाँ से रेड कलर पे क्लिक करके असाइन का बटन दबा दें। इसके बाद आप इसके ये फेसेस सिलेक्ट कर लें सामने वाले और यहाँ से ये ब्लैक कलर लेके इसके ऊपर असाइन कर दें। इसी तरह इस कंट्रोल प्लस करें क्लिक करने के बाद और बाकी इसके फेसेस सिलेक्ट कर लें और यहाँ से ये ब्लैक कलर इसको असाइन कर दें। जो ऊपर वाले रह गए हैं इनको भी सिलेक्ट कर लें और ब्लैक असाइन कर दें। इसके साइड वाले जो मिरर हैं इसको भी आप कंट्रोल प्लस करके सिलेक्ट कर लें और इसको भी ब्लैक कलर ही असाइन कर दें। इसके जो शीशे हैं उसके लिए उसको आप सिलेक्ट कर लें पहले और इनके लिए हमने ये ग्लास का डार्क ब्लैक कलर रखा है, इसको असाइन कर दें। इसकी लाइट के लिए हम यहाँ पर एक नया मटेरियल ऐड करते हैं और उसको हम एमिशन दे देते हैं और लाइट थोड़ी सी येलोइश और ये हम इसको इसके जो ये 2-3 फेसेस हैं इसको दे देते हैं और यहाँ से ये सिलेक्ट करके इसको असाइन कर देते हैं। स्ट्रेंथ इसकी हम यहाँ से 2 कर देते हैं और रेंडर के ऑप्शन में ब्लूम को हम चेक कर देते हैं ताकि इसमें से लाइट निकलती हुई महसूस हो। और इसके जो हैंडल्स हैं उसके ऊपर क्लिक करके कंट्रोल प्लस करके इसके ऊपर हम सिल्वर का मटेरियल अप्लाई कर देते हैं। कंट्रोल प्लस करें और सिल्वर का मटेरियल इसके ऊपर साइन कर दें। बैकलाइट को भी सिलेक्ट करके इसके ऊपर हम ऐड करके एक नया मटेरियल लगा देते हैं और बैकलाइट के लिए भी हम एमिशन ले लेते हैं और इसका कलर हम कुछ ऑरेंज सा ले लेते हैं और स्ट्रेंथ इसकी भी हम 2 रख लेते हैं और ये जो बैकलाइट है ये हम इसको असाइन कर देते हैं क्योंकि ऑरेंज से थोड़ा डार्क कर देते हैं, इसको असाइन कर देते हैं। इसको थोड़ा रेडिश कर दिया मैंने। इस ग्लास की रफनेस को मैंने कम कर दिया ताकि इसमें शाइनिंग आ जाए। अब टैप करके हम एडिट मोड में आ जाते हैं। इसके बाद इसकी यहाँ जो हमने जाली सी बनाई है इसको सिलेक्ट कर लें। इसके इन सामने वाली ये जाली को सिलेक्ट करके इसके ऊपर भी ये सिल्वर वाला कलर सिलेक्ट करके असाइन कर दें। अपनी कार के ऊपर आप राइट क्लिक करके इसको शेड स्मूथ भी कर लें। शेड स्मूथ करने के बाद आप शेडिंग के ऑप्शन पे आएँ, यहाँ से वर्ल्ड के ऑप्शन पे आ जाएं और ऐड में सर्च कर लें एनवायरनमेंट टेक्सचर पर क्लिक करें। इसके कलर को बैकग्राउंड कलर से मिलाएं। ओपन में आप जहाँ पे कोई भी HDRI इमेज रखा हो उसके ऊपर क्लिक कर दें। अब आके अपने लेआउट व्यू में और रेंडर व्यू में आके आप अपने इमेज को देख लें कि आपका इमेज आपको
कैसा नज़र आ रहा है।